Hello dear students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat from ICT Virtual Classroom. Today we are going to start our new poem, that is Macavity Mystery Cat, written by T.S. Eliot. तो इसके पोएट कौन है बच्चों? T.S. Eliot, and the poet is Macavity. In this poem we are talking about the cat whose name is Macavity. अब ये एक सिंपल नॉर्मल कैट नहीं है, ये कैसी है बच्चों? मिस्ट्री है, इसमें एक मिस्टीरियस कैट है। मिस्ट्री का मतलब क्या होता है? रहस्यमय कैट। जैसे नॉर्मल कैट होती है, जैसे यहाँ पे पोएट ने पूछा है कि आपके पास भी होगी कोई कैट पैट होगी, राइट? तो क्या आप उसमें जो है नोटिस करते हैं उसकी एक्टिविटी में? कई बार होता है ना कि जो यहाँ पे जो मैकेविटी की बात करी है तो वो वाली कैट कैसी है, थोड़ी सी यहाँ पे जो है मैकेविटी को जो कैट है उसको सिंबलाइज करा है ह्यूमन एबिलिटी, क्रिमिनल स्टेट करा हुआ कि ह्यूमन एबिलिटी मीन्स कि उसके अंदर ऐसी ह्यूमन एबिलिटी है कि वो जो है कभी भी कोई भी क्राइम करती है और व्हेन वी रीच दैट प्लेस तो वो वहां पे नहीं मिलती है। तो एक जो है यहाँ पे मिस्ट्री है, ह्यूमरस है कि जो है किस तरह से जो है मजाक मजाक में जो है उन्होंने किस तरह से क्राइम कर दिए और जब वहां पे जो है पुलिस पहुंचती है तो वो वहां पे जो है मैकेविटी जो है प्रेजेंट नहीं रहती है। और कितनी जो है यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह से वो ग्रेविटेशनल फोर्स को भी जो है फेल कर देती है या लॉ जो है हमारे उसको भी ब्रेक करती है, किस तरह से करती है। तो वो जो अभी हम पोएम पढ़ेंगे तो दैट इट विल बी क्लियर, राइट? तो यहाँ पे जो है मिस्ट्री जो है क्या है, मैकेविटी जो है एक नॉर्मल कैट नहीं है, एक यहाँ पे जो है मिस्ट्री है। तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कैट हुज नेम इज मैकेविटी। और कैसा है वो? ही इज अ मिस्टीरियस कैट। क्लियर? तो मिस्टीरियस क्या है उसके अंदर, ये अभी हम जब पोएम के जो स्टैंजर्स पढ़ेंगे तब जो है आपको क्लियर हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट स्टैंजा। नाउ Class 8, the name of the poem is Macavity, the Mystery Cat, written by T.S. Eliot from the book Honey Dew. तो ये आपका जो है हनी ड्यू की जो है पोएम है मकैविटी। आपको इंटरेस्ट आएगा, जैसे अभी मैंने बताया कि ह्यूमरस है थोड़ा सा यहाँ पे और क्यूरियोसिटी भी है कि क्या क्या जो है वो क्राइम करती है, क्योंकि पहले आपने कभी सुना नहीं होगा कि कोई कैट जो है क्राइम कर रही है और फिर वहां पे जो है नहीं प्रेजेंट रहती है। तो यहाँ पे जो है पोएट सिंपल जो है, ऐसा नहीं है कि कोई कैट जो है क्राइम कर रही है और पुलिस को वहां पे बुला रहे हैं। तो यहाँ पे सिंबलाइज करा है और उन लोगों को जो है दोज पर्सन के लिए है जो क्लेवरली जो है क्राइम जो है कमिट करते हैं और फिर वहां से जो है भाग जाते हैं या ब्रेक लॉज को जो है ब्रेक करते हैं। तो ये यहाँ पे जो है बहुत खूबसूरती से जो है ब्यूटीफुली जो है प्रेजेंट करा है टी.एस. इलियट ने। तो लेट्स स्टार्ट विद this poem Macavity the Mystery Cat from the book Honey Dew written by T.S. Eliot. Clear? Now यहाँ पे जो है पोएट के बारे में जो है बताया गया है कि टी.एस. इलियट। तो थॉमस स्टर्न्स इलियट ओम 26 सितंबर 1888 born in कब born हुए थे? 26 सितंबर 1888 and died in 4 January 1965 was a पोएट भी थे, एसेस भी थे, पब्लिशर, प्ले राइट, लिटरेरी क्रिटिक एंड एडिटर। तो यहाँ पे जो है उनके बारे में बताया गया है कंसीडर्ड वन ऑफ द 20th सेंचुरीज मेजर पोएट। ही इज द सेंट्रल फिगर इन इंग्लिश लैंग्वेज मॉडर्निस्ट पोएट्री, बॉर्न इन सेंट लुइस। कहाँ बॉर्न हुए थे? यह जो है इट इज रिटन 26 दिसंबर 1888 और कहाँ पे थे? इन सेंट लुइस मिसौरी टू ए प्रोमिनेंट बॉस्टन ब्राह्मण फैमिली। यहाँ कहाँ बॉर्न हुए थे? वो ब्राह्मण फैमिली में हुए थे एंड लेटर ही मूव्ड टू इंग्लैंड इन 1914 एट द एज ऑफ 25 एंड वेंट ऑन टू सेटल 1914 at the age of 25 and went on to settle, work and marry there. He became a British citizen in 1927 at the एज ऑफ 99। तो बेसिकली वो जो है लेटर ही मूव कहाँ मूव्ड हो गए थे? इंग्लैंड में मूव्ड हो गए थे इन 1914 एट द एज ऑफ 25 एंड वेंट ऑन टू सेटल, वर्क एंड मैरी देयर। और बाद में जो है ही बिकेम अ ब्रिटिश सिटीजन इन 1927 एट द एज ऑफ 39। क्लियर? तो ये जो है हमने अभी पोएट के बारे में जो है डिस्कस करा है। तो बॉर्न कब हुए थे? 26 सितंबर 1888, डाइड इन 4 जनवरी 1965,
ये इनके बारे में बताया है। और ये 20th सेंचुरी के जो हैं मेजर पोएट से, ही इज द सेंट्रल फिगर इन इंग्लिश लैंग्वेज। बॉर्न कहाँ हुए थे? सेंट लुइस मिसौरी, और later he moved to England or at the age of 25 and later became a British citizen in 1927 at the age of 39। तो यहाँ पे जो है उन्होंने जो है मैकेविटी कैट के बारे में जो है उन्होंने नोटिस करा है कि किस तरह से जो है वो क्राइम करती है, और जब वहां पे जो है पुलिस या जो है सोल्जर्स वहां पे पहुंचते हैं तो वो वहां पे जो है प्रेजेंट नहीं रहती और बहुत खूबसूरत। एक वर्ड आएगा यहाँ पे, हिडन पॉज। तो हिडन का मतलब यहाँ पे यूज है सीक्रेट। सीक्रेट मीन दबे पांव से, जैसे आप लोग हैं फेमस है, तो कैट किसके लिए फेमस है कि दबे पांव जो है वो वहां से मूव कर जाती है, अपना जो है क्राइम करती है, और वहां से जो है क्या करती है, हिडन पॉज से जो है मूव कर जाती है और किसी को पता नहीं चलता कि ये जो क्राइम है किसने किया है। तो यहाँ पे जो है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पोएट जो है टी.एस. इलियट ने जो है किसके बारे में बताया है, यहाँ पे सिंबलाइज करा है कैट को टू कौन से पर्सन के लिए, क्रिमिनल्स के लिए हैं जो क्लेवरली जो है क्राइम करते हैं और ब्रेक करते हैं, लॉ करते हैं, उनके लिए जो है मे बी एक लेसन वो देना चाहते हैं, कन्वे करना चाहते हैं, यहाँ पे मैसेज देना चाहते हैं उन लोगों को जो है क्राइम करते हैं और जो है चुपचाप वहां से खिसक जाते हैं। तो यहाँ पे वो बड़ी इंटेलिजेंट ब्यूटीफुली जो है यहाँ पे उन्होंने डिस्क्राइब किया है। लेट्स सी व्हाट हैपेंड इन द फर्स्ट स्टैंजा। दिस इज योर फर्स्ट स्टैंजा। तो यहाँ पे जो है बात करी है मैकेविटी इज अ मिस्ट्री कैट। यहाँ पे क्या है, मिस्ट्री कैट, ही इज कॉल्ड द हिडन पॉ। अब यहाँ पे वर्ड जैसे मैंने अभी बताया था कि हिडन पॉ, तो हिडन पॉ का मतलब क्या है, हिडन मीन्स सीक्रेट, पॉ मीन्स पंजा। क्लियर? नेक्स्ट इज फॉर ही इज द मास्टर क्रिमिनल। अब वो जो है ऐसा छोटा मोटा क्रिमिनल नहीं था, मास्टर माइंड था। मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफाई, डिफाई मीन्स डिसओबे। तो अभी हम जो है वर्ड मीनिंग लिखेंगे, फर्स्टली वी रीड इट। हु कैन डिफाई द लॉ, he is the bafflement. Bafflement means confusion of Scotland Yard. Scotland Yard means headquarter of the police in Sweden. The flying London, the flying squads despair, for when they reach the scene of crime, Macavity is not there. तो जैसे अभी मैंने बताया कि वो जो है किस तरह से क्राइम करती है और जब जो है वहां पे पुलिस पहुंचती है तो वो वहां पे जो है प्रेजेंट नहीं रहती। तो अभी हम जो है इसके वर्ड मीनिंग लिख लेते हैं। हिडन मीन्स सीक्रेट, bafflement means confusion, despair means sad, defy means disobey। The hidden means secret, paw means पंजा, दबे पांव से किस तरह से जाती है। तो फर्स्ट वन इज योर bafflement, and what do you mean by bafflement means confusion। Clear? Now second is your despair, इसका मतलब होता है sad, राइट? तो यहाँ पे जो है दूसरा वर्ड है स्कॉटलैंड। फर्स्ट वन इज योर डिफाई एंड सेकेंड इज द bafflement, तो इसको अभी ठीक करते हैं बच्चों। एंड थर्ड इज योर स्कॉटलैंड यार्ड, फोर्थ, एंड दिस इज योर फिफ्थ। क्लियर? जितने हाईलाइट करे हैं उसको मैंने नंबरिंग करी है। तो फर्स्ट वन इज योर डिफाई, डिफाई मीन्स डिसोबे। फर्स्ट इज योर and second is your bafflement, and it means is confusion. Scotland Yard means headquarter of the police or soldiers in London.
राइट। स्क्वाड्स मीन्स जो वहां पे जो पुलिस वाले मेंबर्स होते हैं और किस तरह से जो है वो जो है वहां पे टाइम होता है वहां पे जाते हैं, उसको बोलते हैं स्क्वाड्स। डिस्पेयर मीन्स होता है सेड। क्लियर। तो ये तो थे आपके वर्ड मीनिंग। डिसोबे, कंफ्यूजन। डिफाई मीन्स डिसोबे, bafflement means confusion, Scotland Yard means headquarter of the police or soldiers in London, despair means sad। अब यहाँ पे सेट कह सकते हैं आप, या जो है किस तरह से अभी हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। लेट्स जस्ट एक्सप्लेन इट। मैक्विटीज मिस्ट्री कैट, अब यहाँ पे बोला है ही इज कॉल्ड द हिडन पॉ। अब नेक्स्ट नाम क्या लिखा रखा है उन्होंने, हिडन पॉ। मैकेविटी क्या है, मैकेविटी एक मिस्ट्री कैट है, एक रहस्यमय कैट है, एक नॉर्मल कैट नहीं है, इज नॉट ए नॉर्मल कैट। मैकेविटी क्या है, एक मिस्ट्री कैट है, रहस्यमय कैट है। और उसका दूसरा नाम क्या है, सेकेंड नेम ऑफ दैट कैट इज ही इज कॉल्ड द हिडन पॉ। क्यों बोला है, क्योंकि वो कोई भी जो है क्राइम करती है और फिर जो है किस तरह से अपने जो है सीक्रेट जो है किस तरह से दबे हुए पांव से या छुपा के जो है धीरे धीरे चल के, जैसे एज यूजुअल आप लोगों को पता है कि कैट इज फेमस, इसलिए हम नॉर्मल कैट क्या होती है, क्लेवर कहते हैं हम उसको। क्या कहते हैं नॉर्मली, हम उस कहते हैं कैट को क्लेवर। बट यहाँ पे जो मैकेविटी कैट है ही इज वेरी मिस्टीरियस, मिस्ट्री है उसके अंदर। अब क्या मिस्ट्री है, लेट्स सी। फॉर ही इज द मास्टर क्रिमिनल। अब वो एक नॉर्मल कैट नहीं है, वो मास्टर क्रिमिनल है, राइट। तो मास्टर जो है कहते हैं ना, जो प्लानिंग करती है और किस तरह से प्लान करती है और फिर क्राइम करके जो है वहां से 9-2-11 हो जाते हैं, उसी तरह से जो है एक तरह से यहाँ पे सिंबलाइज कराया। क्योंकि कोई कैट को जो है किस तरह से हम, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन एबिलिटी के थ्रू जो है यहाँ पे बताने की कोशिश करी है कि ही इज द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफाई द लॉ, जो कि जो है हमारे कानून को, लॉ मीन्स कानून को जो है क्या करती है बच्चों, डिसोबे करती है, मानती नहीं है। क्लियर। तो यहाँ पे मैकेविटी जो है मास्टरमाइंड जो है पोएट ने बताया है, टीएस इलियट ने, फॉर ही इज द फर्स्ट क्रिमिनल, ही इज द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफाई द लॉ, ही इज द बैटलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड। अब जब वो स्कॉटलैंड की पुलिस जब आती है, मान लो कोई भी क्राइम हुआ है तो क्राइम के बाद कौन आएगा वहां पे, पुलिस आएगी, ये देखने के लिए कि किसने ये क्राइम करा है। तो वहां पे जो है वो पुलिस वालों को भी जो है बच्चों क्या करती है, कंफ्यूज करती है। तो स्कॉटलैंड पुलिस जो है, यहाँ पे स्कॉटलैंड यार्ड का नाम लिया है, तो हेडक्वार्टर ऑफ द पुलिस लंदन। तो वहां से जो भी आते हैं तो वो सडनली क्या करते हैं, वहां से द फ्लाइंग स्कॉट्स डेस्पेयर, और उनको जो है वो सैड हो जाते हैं क्योंकि मैकेविटी जो है ही इज नॉट देयर जहां पे क्राइम होता है। तो यहाँ पे मैकेविटी को क्या बोला है, मैकेविटी कैट इज नॉट ए नॉर्मल कैट। कैसी है वो, मास्टरमाइंड है, ही इज द मास्टरमाइंड। यहाँ पे मेल दिया है नाम, ही इज द मास्टर क्रिमिनल। तो मैकेविटी जो है वो कैसी है बच्चों, यहाँ पे मास्टर क्रिमिनल है, मास्टर माइंडेड है कि क्या किस तरह से जो है वो प्लानिंग करती है। और जब वहां पे जो है लंदन की जो है पुलिस आती है और यहाँ पे स्कॉटलैंड जो है यार्ड, द फ्लाइंग स्क्वाड्स डिस्पायर, कि किस तरह से वो जो है बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे जो है मैकेविटी जो है प्रेजेंट नहीं रहती है, क्योंकि क्राइम करके क्या चली जाती है, वो भाग जाती है वहां से, राइट। तो वो क्या करती है बच्चों, मैकेविटी, अभी सारे बच्चे जो है फोकस करिए क्योंकि अभी मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगी। तो जो बच्चे खड़े हैं प्लीज बैठ जाइए और फोकस करिए अपनी पढ़ाई पे, राइट। तो जब जहाँ वहां पे जो है स्कॉटलैंड की जो है क्या आती है, पुलिस आती है, तो वो वहां से क्या होते हैं, ही इज नॉट देयर। तो किस तरह से मैकेविटी इज नॉट देयर फॉर व्हेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम, और जहां पे जो है क्राइम होता है और वहां से जो है मैकेविटी जो है क्या हो जाती है, वहां से भाग जाती है। तो ऐसे कई लोग होते हैं ना बच्चों की क्राइम करते हैं और वहां से जो है चले जाते हैं और कोई भी जो है क्लू नहीं छोड़ते। तो सिमिलरली जो मैकेविटी है इज वेरी क्लेवर, कि जब भी कोई क्राइम करता है तो वहां से जो है वो भाग जाती है विदाउट हैविंग लेफ्ट एनी क्लू, कोई भी क्लू नहीं छोड़ती है, प्रूफ नहीं छोड़ती है और वहां से भाग जाती है। और जो पुलिस वहां पे पकड़ने के लिए आती है उस क्राइम जिसने किया होता है, और वो जो है थोड़ा सा क्या हो जाते हैं, ऑब्वियस है कि वो जो है दुखी हो जाते हैं क्योंकि वहां पे जो है उनको पकड़े नहीं जाते। तो हियर इज द एक्सप्लेनेशन इन इंग्लिश। द पोएट सेज दैट मैकेविटी इज अ मिस्ट्री कैट। जैसे हमने अभी पढ़ा है कि मैकेविटी कैसी है, एक मिस्ट्री कैट है, ही इज नॉट ए नॉर्मल कैट। क्लियर। इज नोन बाय द नेम ऑफ हिडन पॉ। अब यहाँ पे दूसरा नाम क्या है बच्चों, अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी कि दूसरा नाम क्या है मैकेविटी का, हिडन पॉ। क्लियर। The first letters of the
phrase mystery. अब यहाँ पे जो है mystery word use है. The first letters of the phrase mystery cat were written in capital, so the name is particular and proper. अब आप लोगों को पता होगा कि proper name जो है कहाँ हम use करते हैं. तो इसका मतलब क्या है? Particular, we are talking about a particular cat जिसका नाम क्या है? Macavity. क्या नाम है बच्चों उसका? Macavity. Right? तो इसीलिए that is why we use the capital letter M. Name is a particular and proper. He is known as a hidden paw. और दूसरा नाम क्या है उसका? Hidden paw. क्लियर? तो एक नाम क्या है उसका? Macavity है और सेकंड नाम उसका रखा है Hidden paw, क्योंकि वो दबे पांव जो हैं जहां से क्राइम करते हैं वहां से जो है वो गायब हो जाते हैं. राइट? Because he is the master criminal and can defy the law. और क्यों उसको Hidden paw रखा है बच्चों ना? क्योंकि वो इतनी स्मूथली जो है क्राइम करती है, और when the police reached at that place, crime place पे पहुंचती है तो वो he is not there, वो वहां पे नहीं मिलता है, और इसकी वजह से जो है पुलिस भी जो है थोड़ा सा डिस्पेयर रहते हैं. And can defy the law. In other words, he has made the police of Scotland confused, because when the police reaches the scene of crime, after he commits the crime, he vanishes away. Vanishes means वहां से जो है वो disappear जो है हो जाती है. Clear? तो this is all about the first stanza. तो यहाँ पे बच्चों क्या है? सिंपल सा हमने जो है किसके बारे में बात करी है? किसके बारे में बात करी है बच्चों? Macavity, एक कैट की बात करी है. He is not a normal cat. कैसी कैट है वो? एक मिस्ट्री वाली कैट है, मिस्ट्री कैट है. और उसका दूसरा नाम क्या है? हिडन पॉ. क्यों रखा है हिडन पॉ? क्योंकि इजीली जो है वो पुलिस को जो है क्या करती है? डिफाई करती है. लॉ भी डिफाई करती है, पुलिस को कंफ्यूज करती है. और जब जो है वहां पे क्राइम करके जो है व्हेन दे रीच पुलिस जो है व्हेन पुलिस रीच एट दैट प्लेस, क्राइम प्लेस, ही इज नॉट देयर. तो वो जो है हमेशा क्या करते हैं? क्राइम को कमिट करती है और वहां से जो है 9-2-11 हो जाते हैं, भाग जाती है वहां से. क्लियर? तो इट इज वेरी सिंपल, कंफ्यूज मत होना बच्चों. बिकॉज व्हेन द पुलिस रीचेस द सीन ऑफ क्राइम, ही वैनिशेस अवे. He is disappear from that place. Now, the next stanza, right? Macavity, Macavity. अब यहाँ पे जो है बच्चों क्या है? रेपिटेशन है. किस वर्ड का रेपिटेशन है? Macavity. Macavity क्या है? यहाँ पे प्रॉपर नाउन है, क्योंकि हमने एक स्पेशली जो है कैट के बारे में बात कर रहे हैं, और जिसका नाम क्या है? Whose name is Macavity. और कैसी कैट है वो? एक मिस्ट्री कैट है. क्लियर? There is no one like Macavity. अब ऑब्वियस है Macavity के बराबर जो है दूसरी कैट नहीं है. क्यों बोला है यहाँ पे कि Macavity, Macavity, there is no one like Macavity? क्योंकि Macavity ऐसी कैट है, क्योंकि आप लोगों के पास भी जो है कैट जो होंगी, पेट होंगी, और आप लोग जो है उसकी एक्टिविटी अगर आपने नोटिस करी होगी, और क्राइम करके जिस तरह से यहाँ पे Macavity के बारे में बातें करी है कि किस तरह से वो जो है क्राइम करके जो है वहां से वैनिशेस हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है. क्या आपकी कैट भी ऐसा करती है? तो यहाँ पे पोएट ने जो है T.S. Eliot ने जो है आपसे एक क्वेश्चन पुट करा है कि आप भी जो है डू यू हैव एनी कैट पेट? अगर है तो आप लोग भी जो है इसको नोटिस करें. तो Macavity, Macavity, there is no one like Macavity. He is broken every human law. और वो क्या करती है कि सारे जो ह्यूमन लॉ है, राइट, वो सब क्या करती है? ब्रेक मीन्स तोड़ती है. द ब्रेक द लॉ ऑफ ग्रेविटी. अब यहाँ पे लॉ ऑफ ग्रेविटी का क्यों बोला है बच्चों? आपने साइंस से पढ़ा होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी. क्या होता है लॉ ऑफ ग्रेविटी बच्चों? किसी को पता है कि जब हम कोई चीज ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो क्या करते हैं? इट पुल्स डाउन, नीचे आ जाती है. बट Macavity के लिए यहाँ पे ऐसा बोला है कि सम टाइम वो क्या करती है? ही फ्लोट इन द एयर विदाउट एनी सपोर्ट. बिना सपोर्ट के जो है वो हवा में रहती है. तो वो जो है कई बारी जो है किसको ब्रेक करती है? ब्रेक द लॉ ऑफ द ग्रेविटी. न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी आपने पढ़ा होगा ना कि कोई भी चीज, क्योंकि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो हम भी जो है जो है हवा में फ्लोट करते. बट ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स जो है आज हम जो है यहाँ पे खड़े हैं. तो कई बारी जो है जो Macavity जो है कैट है, कई बारी जो है ब्रेक करती है लॉ ऑफ ग्रेविटी. क्यों करती है? कि सम टाइम जो है वो ऐसे दिखती है कि फ्लोट इन द एयर विदाउट एनी सपोर्ट. तो यहाँ पे जो है लॉ ऑफ ग्रेविटी को भी जो है कभी कभी जो है वो ब्रेक करती है. राइट?
His powers of levitation. अब यहाँ पे levitation वही है कि float in the air. What do you mean by levitation? Levitation का मतलब होता है float in the air without any support. हवा में रहना without any support. क्या ये पॉसिबल है बच्चों? इज इट पॉसिबल फॉर यू? कि आपके लिए है? नहीं है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स से जो है हम जो है नीचे आ जाते हैं, हम हवा में नहीं रहते। तो सम टाइम यहाँ पे टी.एस. इलियट कह रहे हैं कि सम टाइम जो है मकावेटी जो है इतनी क्लावर है कि ऐसा लगता है कि वो हवा में जो है फ्लोट कर रही है। तो व्हाट डू मीन बाय लेविटेशन? लेविटेशन माने फ्लोट इन द एयर विदाउट एनी सपोर्ट। would make a fakir stare. A fakir, what I mean by fakir? fakir किसको बोलते हैं? सेज। सेज में साधु। कई बार साधु होते हैं ना, मेडिटेशन या मैजिकल जो है उनके पास मैजिकल पावर्स आ जाती हैं। तो आप लोगों ने सुना होगा कि कोई फकीर है गांव में, वो हवा में जो है थोड़ी देर तक रह लेता है। तो सिमिलरली जो है यहाँ पे फकीर के लिए जो बोला है कि फकीर भी जो है, स्टेयर का मतलब क्या होता है बच्चों? स्टेयर मीन्स लुकिंग कॉन्स्टेंटली, लगातार किसी को घूरना, राइट? तो उनको भी जो है दे वर शॉक्ड। जो फकीर होते हैं, साधु होते हैं, कई बार समटाइम वो भी जो है शॉक्ड हो जाते हैं कि कोई जो है कैट, मकेविटी कैट, यहाँ पे स्पेशली जो है हम किसकी वी आर टॉकिंग अबाउट है कैट, जिसका नाम क्या है? मकेविटी, कि वो हवा में कैसे रह सकती है? कि भाई उनके पास तो मैजिकल पावर है, तो क्या मकेविटी के पास भी मैजिकल पावर है? तो वो भी जो है समटाइम दे शॉक्ड, और उसको जो है लुकिंग कॉन्स्टेंटली। तो स्टेयर का मतलब क्या होता है? लुकिंग कॉन्स्टेंटली। अभी मैं मीनिंग लिख के दूंगी आपको बच्चों। एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम, और जब आप जो है जहाँ पे क्राइम हो रखा है और अगर आप वहां पे पहुंचते हैं, व्हेन यू रीच दैट प्लेस, सीन ऑफ क्राइम, तो व्हाट हैपेन? मकावेटी इज नॉट देयर। तो वो इतनी मतलब इतनी जो है चालाकी से क्लेवरली जो है वहां से मूव कर जाती है। यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट। अब बेसमेंट किसको बोलते हैं बच्चों? लोअर, जो लोअर पोर्शन होता है, सबसे बेसमेंट है, वहां पे भी आपको नहीं दिखेगी। यू मे लुक अप इन द एयर, सीक हिम इन द बेसमेंट, यू मे लुक अप इन द एयर, हवा में भी नहीं दिखेगी। बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन, मैकेविटी इज नॉट देयर। तो मकेविटी को इसीलिए मिस्टीरियस बोला है कि कहीं पे भी जो है वो क्राइम करके जो है वहां से जो है क्या करती है? डिसअपेयर हो जाती है, वैनिशेस हो जाती है, वहां से गायब हो जाती है। क्राइम करती है ना, वो हवा में दिखती है, ना बेसमेंट में दिखती है, लोअर पोर्शन में दिखती है, ना हवा में दिखती है। और एवरी टाइम जो है इतनी जो है चालाकी से क्लेवरली जो है वो क्या करती है? क्राइम करती है। और वहां से व्हेन दे रीच, या कोई भी पहुंचता है, पुलिस पहुंचती है, व्हेन पुलिस रीच देयर, तो वो जो है ही इज नॉट देयर। तो यहाँ पे मेल कैट की बात करिए, दैट इज वाई यूज ही। क्लियर? तो यहाँ पे ह्यूमन एबिलिटी है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, कैट को सिंबलाइज करा है किससे? क्लेवर, जो क्रिमिनल्स हैं, जो चालाकी से जो है क्राइम करते हैं और वहां से जो है मूव कर जाते हैं और लॉ को ब्रेक करते हैं। और जैसे सम टाइम जो है यहाँ पे किस तरह से जो है खूबसूरती से जो है वहां से जो क्लेवरली जो है दौड़ वहां से भाग जाते हैं। तो यहाँ पे फकीर के लिए बात करी है। तो फकीर जो है यहाँ पे सील्स के लिए यूज हुआ है, साधु के लिए जिनके पास मेडिकल पावर होती है। और कुछ मिनट के लिए, कई बार होते हैं ना, कहीं भीड़ लगी रहती है, अरे भाई वहां पे देखो साधु हवा में है, फ्लोट इन द एयर। तो ये तो तभी पॉसिबल है ना बच्चों, जब मेडिटेशन करके हमने कोई मैजिकल पावर लिया है या कुछ करा है। तो सिमिलरली जो है उसके लेविटेशन का मतलब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, फ्लोट इन द एयर विदाउट एनी सपोर्ट। यहाँ पे जो है रेपिटेशन भी यूज हुआ है, मकेविटी मकेविटी। अब कैपिटल लेटर क्यों बार बार यूज हुआ है ये भी बता दिया, क्योंकि प्रॉपर नाउन यूज हुआ है, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट ए पर्टिकुलर कैट, राइट, जिसका नाम क्या है? मकेविटी। और कैसी कैट है बच्चों? वो मिस्ट्री कैट है। ही इज नॉट ए नॉर्मल कैट, जैसे आपके घर में दिखती है वैसी नहीं है। और जैसे हम अभी पोएट ने आपसे बोला है कि अगर आपके पास जो है कोई कैट पेट है और उसकी जो है एक्टिविटीज को आप नोटिस करें कि क्या ये भी जो है दबे पांव वहां से भाग जाती है या कोई क्लू छोड़ती है वहां पे, या जो है जब आप वहां पहुंचते हैं तो वो वहां पे आपको नहीं मिलती। तो ये आप लोग जो है ऑब्जर्व करके आपस में जो है डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर? तो हियर इज द एक्सप्लेनेशन। द पोएट रिपीट्स द वर्ड मैकेविटी। तो पोएट ने यहाँ पे जो है वर्ड क्या रिपीट करा है? मैकेविटी। मैकेविटी इज द नेम ऑफ द कैट। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ कि आपको पता होना चाहिए, इट इज द नेम ऑफ द कैट। इट सजेस्ट दैट पुलिस आर सर्चिंग। तो यहाँ पे सिंपल ये बताया कि पुलिस जब भी सर्च करती है, सर्चिंग फॉर हिम एवरीवेयर, चारों तरफ ढूंढती है, चाहे बेसमेंट हो, चाहे हवा में देखती हो, चाहे किधर भी देखती हो, बट ही इज नॉट प्रेजेंट देयर।
Searching for him everywhere, according to the poet, there is no like Macavity as he has broken every human law. तो उन्होंने कहा मैकाविटी की तरह कोई भी कैट नहीं हो सकती। ये किस तरह से वो जो है हमारी ह्यूमन लॉ को तोड़ के जो है चली जाती है, और जब पुलिस वहां से पहुंचती है, ह्यूमन लॉ एज वेल एज द लॉ ऑफ ग्रेविटी, जैसे अभी मैंने आपको बताया लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल जो है किस तरह से पुल करती है हमें कोई भी वस्तु को। बट यहाँ पे जो है लेविटेशन वर्ड यूज है कि किस तरह से जो है मैकाविटी कई बारी जो है फ्लोट करती हुई दिखती है और वहां से फिर जो है गायब हो जाती है। Means that no one can vanish away, but Macavity does. Macavity's powers of levitation कि किस तरह से वो हवा में जो है घूमती हुई जो है वहां से वैनिश हो जाती है और कोई उसको पकड़ नहीं पाता। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कैच हिम। Can make a fakir religious man stare surprised after committing a crime. He vanishes away. Vanishes means disappear हो जाती है। So when anybody reaches the scene of the crime, पुलिस हो या कोई भी है, और जब वहां पे क्राइम सीन पे पहुंचती है तो वो वहां पे he will not be able to find him. Though he may search him on the ground, और कई बारी जो है उसको ग्राउंड में ढूंढते, बेसमेंट में ढूंढते, लोअर पोर्शन में जो है हाउस के, और इन द एयर ऊपर देखते हैं, बट वो जो है द पोएट टेल्स अगेन दैट ही इज नॉट देयर। कभी भी जो है क्राइम सीन में जो है वो प्रेजेंट नहीं रहती। इट इज यूजलेस टू सर्च फॉर हिम, और उनका जो है टाइम वेस्ट हो जाता है। एक तरह से यू कैन से इट इज useless to search him. So simple in this stanza, the poet tries to tell you that कि जो मैकाविटी है वो इतनी क्लावर है कि अपना जो है क्राइम करके जो है वहां से वैनिश हो जाती है, और किस तरह से हवा में जो है फ्लोट करती हुई, और यहाँ पे जो है वो किस तरह से ह्यूमन लॉ को ब्रेक करती है। ब्रेक्स द ह्यूमन लॉ एज वेल एज द ग्रेविटी फोर्स, लॉ ऑफ ग्रेविटी किस तरह से वो उसको भी जो है ब्रेक कर देती है। और जो फकीर है, साधु है, कई बारी वो जो है वो भी सरप्राइज हो जाता है टू सी हिम इन द एयर, और वहां से जो है वो वैनिश हो जाती है जब भी कोई क्राइम करती है। तो यहाँ पे पोएट कहते हैं इट इज यूजफुल टू सर्च हिम। आई होप ये स्टेंजा आपको क्लियर हो गया होगा। अगर दो स्टेंजा में आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। तो लेविटेशन का यहाँ मैं मीनिंग लिख देती हूँ आपको। व्हाट डू मीन बाय लेविटेशन? फ्लोट इन द एयर without support. Without support. Basement means lower part, lower portion, right? तो यहाँ पे ये कह दिया है कि किस तरह से जो है वो क्राइम करती है और फिर जो है वो वैनिश हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। थर्ड स्टेंजा। अब यहाँ पे क्या थर्ड स्टेंजा में क्या बताया बच्चों? अपीयरेंस, दिखने में कैसी दिखती है। अगर आपको पता होगा वही क्राइम करने वाला कई बार होता है ना कि अगर कोई विटनेस होता है तो उससे पूछते हैं कि भाई आई विटनेस है कि तुमने अगर उसको देखा तो उसका अपीयरेंस कैसा है। अगर आपको अपीयरेंस पता है तो आप इजीली जो है उसको पहचान लेंगे। तो सिमिलरली यहाँ पे जो है पोएट ने उसके अपीयरेंस बताई कि मैकाविटी जो है कैसा दिखता है, राइट? तो यहाँ पे जो है उन्होंने जिंजर, अब आप लोगों को पता होगा कि जिंजर कैसा होता है, जिंजर की शेप कैसी होती है, कहीं से पतला होता है, कहीं से जो है थिक होता है, कहीं से थिन होता है। तो सिमिलरली यहाँ पे पोएट ने जो है कंपेयर करा है मैकाविटी को किससे? जिंजर से, कि वो जो है अलग सा है, पतला सा है, और किस तरह से जो है वो मूव करता रहता है। तो यहाँ पे जो है स्नेक से भी कंपेयर करा हुआ है इस स्टेंजा में उन्होंने। तो बच्चों आपको फर्स्ट और सेकेंड स्टेंजा में अगर कोई प्रॉब्लम है या कोई क्वेश्चन पूछना है या कोई वर्ड मीनिंग पूछना है तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं। प्लीज रेज योर हैंड। मैकाविटी का दूसरा नाम क्या है बच्चों? कोई बच्चा बताएगा आंसर? मैकाविटी कैट, क्या नॉर्मल कैट? अच्छा इसका आंसर दीजिए। क्या मैकाविटी कैट जो है नॉर्मल कैट है या मिस्ट्री कैट है? कौन बताएगा आंसर? हाँ बच्चे आंसर दीजिए बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। मैकाविटी कैसी कैट है बेटा? मैम एक क्रिमिनल कैट है मैम, एक हाँ जी दोबारा। कैट है। मिस्ट्री कैट है, वेरी गुड, वेल डन। व्हाट्स योर नेम?
मैम सिग्नल लगा। वेल डन बेटा, बहुत अच्छा जवाब दिया। अब एक आंसर और दीजिए, फिर मैं आपको बैठने के लिए बोलूंगी कि इसका दूसरा नाम क्या है मकाविटी का। मकाविटी कैट जो है मैम इसका हिडन दूसरा पॉ। नाम क्या है? वेरी गुड, मैम वेरी गुड, हिडन पॉ। वेल डन बेटा। हिडन पॉ, योर आंसर इज राइट। सिट डाउन बेटा, गुड, वेल डन, कीप इट अप। मैम बैठ जाओ थैंक बेटा। यू। वेलकम बेटा। डिक्टोली, तो डिक्टोली स्कूल से जो है बच्ची ने बहुत अच्छा आंसर दिया है। इसका मतलब जो है वो फोकस करिए, कंसंट्रेट करिए क्लास में। सारे बच्चे जो हैं, जैसे अभी मैंने अखेत, कौन सी स्कूल है, कोनेल अखेत, तो यहाँ से बच्चों से आंसर पूछे थे, बच्चों ने ना खड़े होकर आंसर दिए ना हैंड रेज करें। तो कल जो है मैं फिर से आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी जितना मैं पढ़ाऊंगी, और आप लोगों को जवाब देने जैसे इस बच्ची ने जो है आंसर्स दिए हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.